हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एनपीओ के अंडर। ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि जो हमने पहले से सीख लिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे फ्रेम की जाती है, और अब हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने पहले से पढ़ रखा है वो आखिर कैसे बनता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ रिलेट करता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हमारा वो भी बहुत ज़रूरी होता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉसेज ऑफ ए फर्म। तो इसी में जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये हमें बताएगा कि व्हाट इज़ द सरप्लस, जिसको हम एडिशनल इनकम भी एडिशनल बेनिफिट बोल सकते हो, और डेफिसिट जो है हमारा वो कितना रहेगा ऑफ ए फर्म, ऑफ ए एनपीओ फर्म। ठीक है। एक्सपेंडिचर एंड इनकम, जैसे मैंने आपको प्रीवियस इसके डिफरेंस में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि एक फॉर्मेट खुद ही इसको जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ पे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं किसी भी करंट, अब देखो डिफरेंस क्या है कि जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट था वो हमारे प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर ट्रांजेक्शन सभी को रिकॉर्ड करता था, वेयर एज आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर वेदर पेड और ड्यू, यानी कि यहाँ तो पे हो गए हैं, यहाँ ड्यू। ड्यू मीन्स एक्रूड। आपको पता होगा, आपने लावत में पढ़ा होगा बेसिक टर्म्स हमारे, उसमें देखा होगा आपने एक्रूअल इनकम किसको बोलते हैं। एक्रूअल इनकम वो इनकम होती है जो हमने काम कर दिया है लेकिन उसका इनकम अभी हमें नहीं मिला है, ठीक है, जिसको हम ड्यू इनकम भी बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम वो एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे जो करंट ईयर से बिलोंग करेंगे, वेदर पेड और ड्यू। और इनकम साइड पे हम वो रेवेन्यूज़ या फिर वो इनकम्स इंक्लूड करेंगे जो करंट ईयर की होंगी, वेदर रिसीव्ड और एक्रूड। क्लियर? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है रेंट। आपको मेजरली यहाँ पे ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट स्टडी कर रहे हैं या उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो है बेसिक कोई भी अगर आप एक्सपेंस ले रहे हो तो उसके जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड उसको हम ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, उसको हम लेस करेंगे। यानी कि जितने भी हमारे बिगनिंग के आउटस्टैंडिंग होगी उसका लेस, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम ऐड करेंगे हमारे करंट एक्सपेंडिचर में। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रीवियस ईयर का कोई एडवांस आपने पे कर दिया है, ठीक है, कोई एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर का पे किया हुआ है तो उसको हम ऐड करेंगे, और कोई एक्सपेंडिचर जो कि करंट ईयर का है जो आपने एडवांस में पे करके रखा है उसको आप माइनस करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपने अभी सर्विसेज ली नहीं है लेकिन आपने एडवांस में उसका पेमेंट कर दिया है, तो ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है अब, ठीक है, ये अब आपका एसेट बन चुका है। ठीक है। जैसे इसको इतना सा ध्यान रखिएगा आप शॉर्टकट में कि बिगनिंग के जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस, और जो हमारे आउटस्टैंडिंग जो है हमारे एक्सपेंसेस एट द एंड उसको ऐड। ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम इनकम को जस्टिफाई कर रहे हैं इनकम साइड पे, तो वहाँ पे जो हमारा इनकम अकाउंट है वो हमारे, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसी तरीके से जैसे इसमें था हमारा एट द एंड जो था हमने ऐड किया था, इसमें भी हम एट द एंड जो है ऐड करेंगे, और एट द बिगनिंग इसमें माइनस किया था, इसमें भी हम माइनस करेंगे। और सेम जैसे इसमें हमने जो है लास्ट ईयर का जो है एडवांस उसको ऐड किया था, और जो हमारा दिस ईयर एडवांस है यानी करंट ईयर का एडवांस है उसको हमने माइनस किया था। अगर आपको ये एक्सपेंसेस और ये इनकम का ये समझ आ गया, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ, इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉसेस ऑन द सेल ऑफ एसेट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारे के सारे प्रॉफिट ही अर्न हो गए, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। अब लॉसेस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, ये हमारी जो है एक्सपेंडिचर साइड है और ये हमारी इनकम साइड है। तो जो हमारे एक्सपेंडिचर साइड पे हम देखेंगे हमारे जो भी लॉसेस हुए हैं ऑन द सेल ऑफ एसेट, और जो हमारी इनकम साइड है वहाँ पे देखेंगे ऑन द बाय प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे कैलकुलेट करोगे? सपोज़ आप मार्केट से आपने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की, आपने उसको 12 रुपये का बेचा, तो अगर आपको एडिशनल बेनिफिट हुआ +2 रुपीज़ का, तो आपके लिए वो प्रॉफिट हो गया। और अगर आपके पास 12 रुपये की चीज़ खरीद के 10 का उसको बेच रहे हो तो वो आपके पास लॉस हो गया, जिसको आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है। इसको पॉज करके आप फॉर्मेट देख लेना, बाकी मैं इसको PDF डाल भी दूंगा वहाँ पे ग्रुप में।
और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारा आप टेलीग्राम पेज जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको जितने भी हमारी पीडीएफ्स हैं और जो कॉमर्स का मटेरियल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं कि जो हमारी डेप्रिसिएशन होगी वो अगेन हमारी एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंसेस ऑन कंज्यूमेबल्स, जैसे कि हमारी स्टेशनरी भी एक कंज्यूमेबल है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है। तो जितना भी हमारे एक्सपेंडिचर होंगे, अगेन वही फॉर्मूला वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमने प्रेजेंट ईयर में परचेज़ किया होगा, ठीक है, उसको ऐड, और जो बिगनिंग का होगा क्रेडिटर्स उसको माइनस, और एट द एंड होगा उसको ऐड। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप देखते चलिए और आपको जो है ये चीज़ें समझ आने लगेंगी। और एक चीज़ थोड़ी सी नहीं है कि स्टॉक बैलेंस एट द एंड, यानी कि अगर आपके पास कोई स्टॉक, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक जनरली बोलते हैं, वो अगर आपके पास बच जाता है तो अगेन वो आपका एक्सपेंडिचर माना जाएगा, जिसको आप इसमें से माइनस करोगे। अगर स्टेशनरी का कोई स्टेशनरी का कोई स्टॉक बैलेंस है तो उसको आप इसमें से माइनस कर दोगे। और अगर हम इस साइड देखें, राइट साइड देखें, तो इनकम साइड पे बता रहा है बाय रिसिप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक आइटम्स, यानी कि कोई भी आपके पास कोई रिसीविंग्स आई, सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स, क्लब मेंबरशिप फीस या किसी भी तरीके का कोई रिसिप्ट आता है, उसका टोटल अमाउंट में से अमाउंट स्पेंड माइनस करोगे। ठीक है, तो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट होगा वो यहाँ मेंशन करोगे। मिसलेनियस इनकम जितने भी होंगी उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। और फिर जो है आप क्या करोगे, जो भी बड़ी साइड होगी, सपोज़ इनकम साइड बड़ी है और आपकी जो है एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, तो आपका आ जाएगा सरप्लस, यानी कि लिखा भी है मैंने एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर आपका एक्सपेंसेस साइड बड़ी है, इनकम साइड छोटी है, तो आपका डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, ये जर्नली हमें पता भी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का एक वैसा ही फॉर्मेट है, उसी को फॉलो अप करता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारा प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया जाता है, और जो हमारा ये है, हमारा जो एनपीओज़ हैं, ये हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनाया जाता है। बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस एंड डेफिसिट का पता लग जाएगा, जो कि हम कहाँ यूज़ करेंगे, बैलेंस शीट में यूज़ करेंगे। तो चलिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखते हैं, एक फुल आ जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है गिवन बिलो द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, receipts and payments account for of a club for the year ending 31st December 2004, जिसमें हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, बैलेंस कैरी डाउन, सब्सक्रिप्शंस, इस चीज़ पे खास ध्यान रखना, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शंस और ये हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का दिया है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने अगर डिफरेंस का अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हैं वो हमें प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर ईयर, जो नेक्स्ट ईयर होता है, तीनों को कंक्लूड करता है। लेकिन हमारा इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर हमारा 2004 है तो 2004 की ही बात करेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं हमारे पेमेंट्स और ये हमारी जो है रेसिप्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी गिवन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5। तो जैसे लिखा हुआ है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5, ₹50 स्टिल बीइंग इन एरियर्स फॉर 2003। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्सेस जो हैं वो अमाउंट कर रहे हैं ₹2.40 पर एनम, हैव बीन पेड अप टू 31st March 2005, ₹50 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग वर्ड ध्यान रखना। और आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स एट ₹5,000, 6% इंटरेस्ट फॉर हैज़ बीन accrued ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 months। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। अभी यही क्वेश्चन जो है हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो हम जल्दी से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो अब हम साइड बाय साइड इसको जो है दोनों को एनालाइज करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है, जैसे मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के ऊपर बेस्ड होता है। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि ये जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है हमारे एक्सपेंडिचर्स कौन से हैं। एक्सपेंडिचर्स क्या दिए हैं यहाँ पर, ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड है, तो सैलरीज ₹600। ठीक है, ₹600 हमने भी डाल दिया यहाँ पर, लेकिन हमारे पास क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹50 फॉर सैलरीज आउटस्टैंडिंग। तो हमने आउटस्टैंडिंग का क्या लिखा था, ऐड करना है उसको। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंडिचर थे ₹75, ड्रामा एक्सपेंसेस 450, न्यूज़पेपर्स एज इट इज़,
जैसे जैसे जो वैल्यूज़ हैं वैसे लिख देना। अब एडजस्टमेंट एंट्री है म्यूनसिपल टैक्सेस में ₹40, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस में एडजस्टमेंट एंट्री थी ₹40 ये थे, और म्यूनसिपल टैक्सेस थे हमारे कितने, ₹40 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2005, यानी कि 31 मार्च तक का 31 मार्च 2005 तक का बोला हुआ है। जबकि हमारा जो है अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2004, यानी कि 3 महीने का एडिशनल जो है प्रीपेड है, ठीक है। हमने 3 महीने का एक्सपेंस एडवांस में कर रखा है। तो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मेट में बताया था कि प्रीपेड हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसको हम लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने लेस कर दिया यहाँ पर, और हमारे पास 40 माइनस 10 जो है 30 यहाँ पर आ गया। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारे पास चैरिटी थी एज बेसिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ तक हमने एज इट इज़ उतार दी, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री थी वो मैंने आपको समझा दी। अब हम देखते हैं इनकम साइड। इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन थी हमारी ₹2050 की। अब जल्दी से देखते हैं सब्सक्रिप्शन कहाँ है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमारी सिर्फ करंट ईयर को लेकर चलता है, ठीक है। करंट ईयर हमारी है ₹2050 की। उसके अलावा इसमें एडजस्टमेंट क्या है, एक्रूड की एडजस्टमेंट है। एक्रूड इनकम की एडजस्टमेंट क्या है हम आगे पढ़ लेते हैं। जैसे इसने लिखा हुआ है कि हमारे पास 500 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ₹5 पे कर रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करो, ठीक है, आपके जल्दी से हम कैलकुलेट कर देते हैं। 500 मेंबर्स हैं और ₹5 के हिसाब से पे करते हैं, तो ₹2500 पे कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको मेंबरशिप कितनी मिली है, आपको मेंबरशिप मिली है ₹2050 की। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा 2050, तो मेरे पास आएगा 450, जो कि है मेरा प्री जो एक्रूड इनकम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ₹450 इसका लिख दिए, एक्रूड इनकम 2500। बाकी डोनेशन, सेल ऑफ टिकट्स, ये सारी एज इट इज़ हमने यहीं से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। फिर हमारी थी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स 6% पर एनम, ये लिखा है। इंटरेस्ट ऑन 6% इंटरेस्ट हैज़ बीन एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स। कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 5 महीने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, ₹2000 का। तो ₹2000 का हमने 6% जो है कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं आपको करके बताता हूँ। ₹2000 के ऊपर 6% इंटू 5 मंथ्स, सॉरी, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, तो आ गया ₹50, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ₹50 जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे शो कर दिया। अब क्योंकि हमारी जो इनकम साइड है ये बड़ी आ रही है और हमारी जो एक्सपेंडिचर साइड है ये छोटी आ रही है, तो हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस ₹2235 का सरप्लस आया, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके अलावा अब हमें क्या बनाना है, इसका बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो हमारा दूसरी कंपनीज़ के लिए हम बनाते हैं, उससे क्या डिफरेंस है इसमें, कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की जगह कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 के अंडर मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लेते हैं कैसे बनाया। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे इसके क्रेडिट साइड पे जितने भी हमारे कैश, बिल्डिंग्स, सब्सक्रिप्शंस जितने भी हमारे पास थी वो हमने यहाँ पे मेंशन की। सब्सक्रिप्शन का हमारा जो है हम ध्यान से देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन का 40 + 50 कहाँ से आया आखिर। तो सब्सक्रिप्शन का सबसे पहले तो आपको पता होगा ₹40 इज़ द प्रीवियस बैलेंस, और ₹50 जो है उन्होंने कहा हुआ था कि स्टिल बीइंग ₹50 एज अ एरियर फॉर 2003, सॉरी ₹50 का उन्होंने बताया था कि स्टिल बीइंग एन एरियर फॉर 2003, ये ₹50, ठीक है। और ये जो हमारा 2003 का प्रीवियस ₹40, तो 40 + 50 = 90। तो ये ₹90 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। टोटल ऑफ दिस साइड एंड इस साइड कुछ नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल फंड में 6115 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे सॉल्व करा इसको। कैपिटल फंड 6115, और मैंने बताया था एक्सेस ऑफ फंड यानी कि सरप्लस जो है ऐड होगा इसमें, तो 8350 ये आ गया। और आउटस्टैंडिंग्स जितने भी होंगे, जो एडवांसेस आउटस्टैंडिंग्स हैं, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो कि हमने आगे ऊपर पढ़ा, ठीक है। हमने ₹50 कहाँ से आया ये सब आप ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन में। फिर कैश इन हैंड हमें गिवन था ₹900, सब्सक्रिप्शन 50 जो कि हमें अभी निकाला है, ठीक है। 2004 का 450 अभी मैंने आपको बताया था एक्रूड इनकम में, ठीक है, 450, और आउटस्टैंडिंग में ₹50, ये हम पता लग गया होगा आपको कहाँ से आया। फिर
इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 50 रुपीज़, जो कि हमने ये यहाँ पे लिखा था। फिर प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। फिर इन्वेस्टमेंट 2000 रुपये एज इट इज़ क्वेश्चन में गिवन है। बिल्डिंग 5000 क्वेश्चन में गिवन है। दोनों साइड को हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट जो है मैच कर जाएगी। काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही अगर ये आसान लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक रखते हैं इसको। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है मैं और भी ऐड करूँगा इसमें। तो नेक्स्ट जो हम इसका बनाएंगे वीडियो क्लास 12th के लिए, उसमें हम मेजरली अब जो है पार्टनरशिप को डिस्कस करेंगे और पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ हमारी पार्टनरशिप पे रहेंगी। और अगर आपको एनपीओ से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।